नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पिथौरागढ़ जनपद के बारे में, जिसमें हमने पिथौरागढ़ जनपद पार्ट 1 में यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, रिवर सिस्टम, दर्रे, ग्लेशियर्स, कुंड, जलप्रपात, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम आपके लिए यहाँ पे पार्ट 2 लेकर आ रखे हैं पिथौरागढ़ जनपद का, और इसी पार्ट 2 में हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देंगे पिथौरागढ़ जनपद को। भले ही वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन हम जल्दी जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज निपटाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बहुत जल्दी कुछ अदर टॉपिक और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है पिथौरागढ़ जनपद का, ये आज यानी पार्ट 2 में ये कंप्लीट कवर हो जाएगा, जिसमें आपको प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मेले, यात्राएँ और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। तो यहाँ पे मैप आप दे सकते हो, और मैप के माध्यम से हम यहाँ पे बताएंगे कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख स्थल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुनस्यारी की बात करते हैं। ये है यहाँ पे मुनस्यारी क्षेत्र। मुनस्यारी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है पिथौरागढ़ जनपद का, और मुनस्यारी को कहा जाता है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। मुनस्यारी के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था तिकसेन। क्या था इसका प्राचीन नाम? तिकसेन के नाम से जाना जाता था पहले मुनस्यारी, लेकिन बाद में यहाँ पे मुनि का सेरा अथवा तपस्वियों या मुनियों की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा बाद में? मुनस्यारी, यानी मुनियों का सेरा। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? यहाँ पे पहले जो तिकसेन था इसका नाम, बाद में इसका नाम मुनस्यारी पड़ा, यानी मुनि का सेरा। और मुनस्यारी में यहाँ पे नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। और मुनस्यारी में एक देवी काली को समर्पित कालामुनि मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कालामुनि, जो कि देवी काली को समर्पित है, कालामुनि मंदिर। और एक कहाँ स्थित है? मुनस्यारी में एक स्थल है कालामुनि टॉप। कालामुनि टॉप पर स्थित है यहाँ पे कालामुनि मंदिर, जो कि काली माँ को, देवी काली माँ को समर्पित है। तो ये सारी चीज़ें आपको मुनस्यारी के बारे में नोट करनी है। और मुनस्यारी जो कि एक प्रसिद्ध स्थल है पिथौरागढ़ जनपद का। उसके बाद दूसरा स्थल है यहाँ पे डीडी हाट। डीडी हाट जो कि पिथौरागढ़ जनपद की एक तहसील है, और डीडी हाट में सीराकोट मंदिर और सीराकोट का किला भी स्थित है। आपको याद करना है सीराकोट मंदिर और सीराकोट का किला कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में स्थित है। अब जो ये डीडी हाट है, इसका नाम पड़ा कुमाऊनी शब्द है एक डंड से। डंड का मतलब होता है एक छोटी सी पहाड़ी, और हाट का मतलब होता है बाजार। तो एक छोटी सी पहाड़ी में यहाँ पे एक बाजार लगता था, तो डंड से हो गया छोटी पहाड़ी, और डंड से बाद में क्या हुआ? डीडी हुआ, तो डीडी हाट। ठीक है, डंड शब्द से इसका नाम पड़ा डीडी हाट। उसके बाद डीडी हाट से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो गंगोली हाट। ये यहाँ पे गंगोली हाट जो कि पिथौरागढ़ का एक पर्वतीय शहर है। और गंगोली हाट कौन कौन सी नदियों के बीच है अगर हम ये बात करें तो यहाँ से ये सरयू नदी आ रही है, जो कि आपकी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए चलती है। और यहाँ से ये रामगंगा नदी आ रही है। तो रामगंगा और सरयू नदी के बीच स्थित है आपका गंगोली हाट, जो कि एक प्रसिद्ध पर्वतीय शहर है पिथौरागढ़ जनपद का। और इसी गंगोली हाट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे जूम करके देखते हैं तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये भी आपकी गंगोली हाट में स्थित है। हटकालिका मंदिर, हटकालिका मंदिर देवी काली को समर्पित एक मंदिर है। और हटकालिका मंदिर को यहाँ पे सेना के जो जवान होते हैं उनकी रक्षक भी इनको माना जाता है। सेना के जवानों के रक्षक के रूप में माना जाता है हटकालिका देवी, यानी जो काली देवी का एक रूप है, यानी काली देवी को ये देवी काली के मंदिर समर्पित है। तो हटकालिका मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और ये भी आपका गंगोली हाट, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे मंकेश्वर महादेव मंदिर भी आपका गंगोली हाट में ही स्थित है। और गंगोली हाट में एक किला है जिसका निर्माण कराया था गोरखाओं ने। तो गोरखाओं का किला भी स्थित है आपका गंगोली हाट में। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है यहाँ पे, ये काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है पाताल भुवनेश्वर गुफा। और इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। और इस पाताल भुवनेश्वर मंदिर में क्या है? सूर्य हो गया, विष्णु हो गया, महेश, उमा आदि की यहाँ पे क्या है? प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं, प्राचीन मूर्तियाँ स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर
गुफा जो कि कहाँ स्थित है आपकी गंगोली हाट में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा कौन से जनपद में है, तो पिथौरागढ़ जनपद में है। और पिथौरागढ़ जनपद के कहाँ स्थित है अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो आपकी गंगोली हाट में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है अस्कोट। अस्कोट का नाम आपने इतिहास में जरूर सुना होगा क्योंकि प्राचीन में ये कत्यूरी राजवंश की राजधानी रह चुका है। जैसे कि हमने आपको इतिहास में बता रखा है कि बाद में क्या हुआ कि कत्यूरी शासनकाल बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गया था, तो उन्हीं में से एक थे अस्कोट के रजवाड़ जो कि कत्यूरी राजवंश की एक शाखा थी, उन्हीं की राजधानी यहाँ पे अस्कोट थी। और अस्कोट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे है कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र। अस्कोट वन्य जीव विहार के नाम से यहाँ पे स्थित है और यह है एक कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र। तो एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अस्कोट में क्या है आपका एक वन्य जीव विहार है जो कि कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। तो पिथौरागढ़ के जितने भी प्रमुख स्थल थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे प्रमुख मंदिरों के बारे में जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। तो दो मंदिरों के बारे में तो पहले हम आपको बता चुके हैं। एक तो यहाँ पे हाट कालिका मंदिर जो कि माता काली को समर्पित है और सेना के रक्षक जो जवान होते हैं उनकी रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है हाट कालिका देवी को, जो कि माता काली का एक मंदिर है, एक रूप है और ये गंगोली हाट में स्थित मंदिर है। दूसरा मंदिर गंगोली हाट में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित है पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जहाँ पे सूर्य शिव ब्रह्मा विष्णु उमा की मूर्तियाँ वहाँ पे स्थित है। और मंगेश्वर महादेव मंदिर भी आपका कहाँ है गंगोली हाट में स्थित है। तो ये तीनों मंदिर आपको नोट करना है जो कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में स्थित हैं। उसके बाद गंगोली हाट से थोड़ी आगे यहाँ पे बेरीनाग स्थित है। बेरीनाग एक प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे बेरीनाग या बीनाग मंदिर जो कि नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर। तो नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है पिथौरागढ़ जनपद में, तो बेरीनाग में स्थित है जो कि काफी प्रसिद्ध है नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर। अब देखो जो ये नाग देवता है यहाँ पे ये नाग देवता मंदिर यहाँ पे ये पुष्टि करता है ऐतिहासिक दृष्टि से कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी कभी नागों का शासन नागवंश का शासन हुआ करता था, तो इसलिए यहाँ पे नाग मंदिर स्थित है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है ये बेरीनाग यानी बीनाग मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पिथौरागढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है कोटली का विष्णु मंदिर। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है कोटली का विष्णु मंदिर। और ये प्रसिद्ध क्यों है क्योंकि इसको 2019 में विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। जो कोटली का विष्णु मंदिर है इसको 2019 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है, तो इसलिए ये काफी प्रसिद्ध हो चुका है। और इस मंदिर का निर्माण हुआ था लगभग 9वीं शताब्दी में। इस मंदिर का निर्माण हुआ माना जाता है 9वीं शताब्दी में, और ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी शासकों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2019 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है कोटली का विष्णु मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ से कुछ ही दूरी पर लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे पिथौरागढ़ से ही दूर स्थित है ध्वज मंदिर, जिसको जयंती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्वज मंदिर यानी जयंती मंदिर ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो छिपला केदार मंदिर। यह है यहाँ पे छिपला केदार मंदिर जो कि पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के बरम क्षेत्र में ये स्थित है छिपला केदार मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पिथौरागढ़ से कुछ दूरी पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे है थल केदार मंदिर। थल केदार मंदिर लगभग पिथौरागढ़ से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है थल केदार मंदिर, जो कि भगवान शिव को ये समर्पित है। और मानस खंड में भी थल केदार मंदिर का विवरण मिलता है। मानस खंड में ऐसा कहा गया है कि थल केदार जो मंदिर है ये सरयू और श्यामा, जिसको काली नदी कहा जाता है, ये सरयू नदी बह रही है और ये है काली नदी। इसको पहले उस समय श्यामा नदी के रूप में इसका विवरण मिलता है। तो सरयू और श्यामा यानी काली नदियों के बीच एक स्थल है केदार नाम से, स्थल केदार नाम से एक स्थल है और वहाँ पे महादेव विराजमान रहते हैं। तो इसी स्थल केदार को बाद में क्या कहा गया, थल केदार कहा गया, जो कि सरयू और काली नदी के बीच में स्थित है। तो इसका विवरण भी मानस खंड में आपको देखने को मिलेगा थल केदार मंदिर का, जो कि पिथौरागढ़ जनपद से पिथौरागढ़ से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद कुछ अन्य मंदिर है जैसे असुरचूला मंदिर हो गया, देवल समेत मंदिर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुछ अन्य मंदिर हैं। तो असुरचूला मंदिर हो गया, ये आपका पिथौरागढ़ की सोरघाटी में असुरचूला नाम की पहाड़ी पर ये
स्थित है। ये मंदिर यहाँ पे ये मैप में नहीं दर्शाए गए क्योंकि मैप में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हो गई थी, तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो दर्शाए नहीं गए हैं, तो आप यहाँ से उनको नोट कर सकते हैं। देवल समेत मंदिर हो गया, और उसके बाद कोटली का विष्णु मंदिर हो गया, ये तो हो गया, ये मैप में दर्शाया गया है। मोस्ट मानो मंदिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, लगभग पिथौरागढ़ से 6 किलोमीटर दूर स्थित है और ये भगवान मोष्टा को समर्पित है। और सौर घाटी में जो भगवान मोस्ट मानु है यानी मोष्टा है, इनको वर्षा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध ये भी मंदिर है मोस्ट मानु मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद चोमू देवता मंदिर और मडका सूर्य मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मडका सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है? ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। जितने भी सूर्य मंदिर है वो हमने सारे आपको बता रखे हैं कौन से जनपद में कौन कौन से सूर्य मंदिर स्थित हैं उत्तराखंड में। तो सूर्य मंदिर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। तो मडका सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद में जो प्रमुख मेले हैं और प्रमुख यात्राएं आयोजित की जाती है। अब यहाँ पे मैप का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैप का काम सिर्फ तभी होता है जब रिवर सिस्टम समझाना होता है, प्रमुख झील, ताल या दर्रे या आपके ग्लेशियर्स या प्रमुख पर्यटक स्थल और प्रमुख मंदिरों के बारे में समझाना होता है। अब हम आपको प्रमुख मेले और प्रमुख जो यहाँ पे यात्राएं हैं इनको अपने नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो ये जरदारी क्लासेस के नोट्स हैं जो आपको कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं? उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में प्रोवाइड किए जाते हैं। जरदारी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जीके के नाम से, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा ऐप, और वहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे वहाँ पे प्रैक्टिस सेट हैं, MCQ प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक के मिलेंगे, और हिंदी, रीजनिंग, आपके उत्तराखंड जीके और अदर सारे नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे आपको हमारी सारी मतलब ये मैप भी वहाँ पे आपको HD क्वालिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं। गढ़वाल मंडल में जितने भी जनपद आते हैं सभी की मैप की PDF आपको वहाँ पे HD क्वालिटी में प्रोवाइड करा रखी है, और कुमाऊं मंडल में भी जितने जनपद आते हैं सभी की वहाँ पे मैप की PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा चुकी है HD क्वालिटी में, तो वहाँ से आप ले सकते हो E-बुक के सेक्शन में जाके। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जोलजीबी मेला। जोलजीबी मेला जो कि पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है ये पिथौरागढ़ जनपद का, और ये मेला प्रतिवर्ष लगभग 14 से 19 नवंबर को काली और गौरी नदी के संगम स्थल पर। अब देखो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ पे होता है? जोलजीबी में होता है। पार्ट 1 में यानी पिथौरागढ़ जनपद के पार्ट 1 में हमने आपको मैप के माध्यम से बताया था कि जोलजीबी कहाँ पे है मैप में, और वहाँ पे क्या होता है? गौरी नदी यानी गौरी गंगा का और काली नदी का संगम होता है। देखो फिर से आपको एक बार मैप में बता देते हैं। तो ये है यहाँ पे गौरी गंगा जो कि मिलम ग्लेशियर से यहाँ से आती है, और लगभग यहाँ से देखो ये आती है मिलम ग्लेशियर से, और एक दूसरी इसमें रालम गाड़ी मिलती है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे गौरी गंगा, और यहाँ से आ रही है काली नदी। तो गौरी गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पे हो रहा है? जोलजीबी में हो रहा है। तो कुल मिला के गौरी गंगा और काली नदी के संगम स्थल पर कौन सा मेला लगता है? जोलजीबी में जोलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोलजीबी मेला कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर लगता है? तो काली एवं गौरी नदी के संगम स्थल पर लगता है। और जोलजीबी मेले की शुरुआत हुई थी 1914 से। जोलजीबी मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है गजेंद्र बहादुर को। किसको जाता है? गजेंद्र बहादुर को जाता है जोलजीबी मेले का स्टार्ट यानी शुरुआत करने का श्रेय। दूसरा जो मेला आता है वो है थल मेला। थल मेला ये भी पिथौरागढ़ जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है, और ये लगता है बालेश्वर थल मंदिर में। कहाँ लगता है? बालेश्वर थल मंदिर में लगता है बैसाखी के दिन। और इस मेले की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाए जाने के रूप में। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल को ही हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे 13 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष थल मेले के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1940 में, और प्रारंभ में यह मेला 20 दिन तक चलता है। कब चलता है ये? कब तक चलता है? लगभग 20 दिन तक ये प्रारंभ में चलता है। अब तो खैर कम भी हो गया होगा, और लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्रारंभ में ये 20 दिनों तक चलता था यहाँ पे थल मेला। तो ये देखो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि पिथौरागढ़ का ऐसा कौन सा मेला है या उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मेला है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस को की याद में या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है आपका
थल मेला, जिसका संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 को। लेकिन जो ये थल मेला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की यादें मनाई जाती है, 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम बार थल मेला 1940 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा मेला है बोराड़ी मेला। बोराड़ी मेला भी आपका पिथौरागढ़ जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है, और ये मेला पिथौरागढ़ जनपद के बोराड़ी नामक स्थान पर सैम देवता के मंदिर में लगता है, जो कि दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मोस्ट मानू मेला। ये मेला भी आपका कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में भगवान मोस्ट मानू के मंदिर में लगता है। हटकालिका मेला, ये मेला भी आपका गंगोली हाट में लगता है। गंगोली हाट में आपको बताया था, वहाँ पे हटकालिका देवी मंदिर है, जो कि जवानों की रक्षा के रूप में पूजी जाती है। काली माता को समर्पित वो मंदिर है, हटकालिका मंदिर। तो हटकालिका मेला भी वहीं लगता है आपका गंगोली हाट में। उसके बाद यहाँ पे रामेश्वर मेला है। रामेश्वर मेला, रामेश्वर तीर्थ कहाँ पे स्थित है? वहाँ पे संगम होता है दो नदियों का। कौन कौन सी? सरयू नदी और रामगंगा नदी। तो वहाँ पे मैप में आपको बताया था, और आप देख सकते हो वहाँ पे मैप में। तो उसी रामेश्वर तीर्थ में जहाँ पे सरयू नदी और रामगंगा नदी का संगम होता है, वहीं पे लगता है आपका रामेश्वर मेला। तो यह मेला पिथौरागढ़ में सरयू और रामगंगा के संगम स्थल पर रामेश्वर तीर्थ में लगता है। सातों यहाँ पे कंडाली उत्सव, ये भी इसका आयोजन भी पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है, और ये उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष बाद ही आयोजित किया जाता है। और अब देखो यहाँ पे मेले, तो जितने भी प्रसिद्ध मेले थे पिथौरागढ़ जनपद में, वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि हमने वैसे मेलों पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी, यानी कुमाऊं मंडल में जितने भी प्रसिद्ध मेले हैं और गढ़वाल मंडल में जितने भी प्रसिद्ध मेले हैं, दोनों की अलग अलग स्पेशल वीडियो बन रखी है। तो वहाँ पे सारे मेले कवर करा रखे हैं। तो अगर आप सर्च कर सकते हो गढ़वाल मंडल के प्रसिद्ध मेले बाय जरदारी क्लासेस, और मतलब यूट्यूब में ही, और कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध मेले बाय जरदारी क्लासेस, तो सबसे ऊपर आ जाएंगे हमारी वीडियो। अब बात करते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद की जो प्रमुख यात्राएं हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 कैलाश मानसरोवर यात्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा ये प्रतिवर्ष जून से सितंबर तक चलती है। कब तक चलती है? जून से सितंबर तक। और ये यात्रा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसका आयोजन कौन कौन करता है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय हो गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इनके सहयोग से ये कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की जाती है। क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा होती है, और काफ़ी, देखो ये जो यात्रा है लगभग 40 दिनों तक चलती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी बड़ी यानी काफ़ी लंबी यात्रा होती है। तो लगभग 40 दिनों तक ये यात्रा आयोजित की जाती है, जो कि अल्मोड़ा के कोसानी हो गया, डीडी हाट होते हुए धारचूला से तवा घाट, उसके बाद लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रे के भी आगे तिब्बत में है आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बारे में आपने सुना है। कैलाश पर्वत में निवास कौन करते हैं? भगवान शिव और माता पार्वती। तो भगवान शिव, जिनको कैलाशपति के रूप में भी कैलाशपति भी कहा जाता है। तो जो कैलाश पर्वत है वो आपका तिब्बत में स्थित है। तो वहाँ तक ये यात्रा जाती है, और कैलाश पर्वत की परिक्रमा, मतलब जो इस यात्रा में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो कुल मिला के तब जाके वो यात्रा पूर्ण होती है। और वहाँ पे जो कैलाश पर्वत है उसी के निकट एक सरोवर है, मानसरोवर। ठीक है, तो इसलिए कैलाश मानसरोवर इसको यात्रा कहा जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर झील और दक्षिण में राक्षस ताल है। ठीक है, तो जो कैलाश पर्वत है उसके पश्चिम में स्थित है आपका मानसरोवर झील, और दक्षिण में उसका क्या है? राक्षस ताल है। और कैलाश पर्वत को गणपत पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। तो कुल मिला के ये हो गई आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। और पिथौरागढ़, देखो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो पिथौरागढ़ से ही मुख्य रूप से चली जाती है, क्योंकि पिथौरागढ़ में ही आपका कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है, और लिपुलेख दर्रे से होते हुए ही तिब्बत में प्रवेश करते हैं। जो लिपुलेख दर्रा है, मैप में हमने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। जो लिपुलेख दर्रा है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद और जो तिब्बत है उसके बीच में स्थित है। यानी अगर आपको पिथौरागढ़ से तिब्बत में जाना है तो आपको लिपुलेख दर्रे से होकर जाना होता है। तो जो मानसरोवर यात्रा है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर ही गुजरती है। तो एग्जाम में
क्वेश्चन जो बनता है वो किसी भी टाइप से बन सकता है। तो आपको सारी चीज़ें अपने आप से पूछनी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, खुद अपने क्या बनाने हैं, सवाल बनाने हैं। हिल यात्रा पिथौरागढ़ की सौर घाटी में कुमेड़ एवं बजेटी गांव में मुख्यतः आयोजित की जाती है। और इस यात्रा में क्या करते हैं, बैल का मुखौटा लिए कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। और एक वहाँ पे एक प्रसिद्ध यहाँ पे क्या है, आकर्षण का केंद्र होता है लखिया भूत, ठीक है। ये भी मुखौटा पहने वहाँ पे क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। तो यहाँ पे एक तो मुखौटा पहन के जो व्यक्ति होते हैं बैल का मुखौटा पहनते हैं, तो अभिनय जब करते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा नृत्य भी संबंधित है आपका हिल यात्रा में, यानी हिल यात्रा में मुखौटा नृत्य भी किया जाता है। और लखिया भूत यहाँ पे आकर्षण का एक क्या होता है, प्रसिद्ध केंद्र होता है। और नेपाल में भी हिल यात्रा मनाई जाती है, लेकिन नेपाल में हिल यात्रा इंद्र यात्रा के रूप में मनाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि नेपाल में हिल यात्रा को किस रूप में मनाया जाता है, तो इंद्र यात्रा के रूप में उसको मनाया जाता है। तो ये दो प्रसिद्ध यात्राएं थी, हिल यात्रा हो गया और कैलाश मानसरोवर यात्रा। हिल यात्रा एक क्या है, प्रसिद्ध महोत्सव है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के प्रशासनिक ढांचे की और लास्ट ये टॉपिक है पिथौरागढ़ जनपद का, और इसके बाद इसका MCQ प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। तो ये है यहाँ पे विधानसभा सीटें कौन कौन सी है, 4 विधानसभा सीटें हैं, डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट। तो इनमें से जो गंगोलीहाट विधानसभा सीट है ये SC यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है। तहसीलों की बात करें तो टोटल 12 तहसीलें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी हैं, बेरीनाग, थल, तेजम, पिथौरागढ़, कनाछीनी, मुनस्यारी, देवल, बंगापानी, धारचूला, गणाई गंगोली, गंगोलीहाट और डीडीहाट। तो ये 12 तहसीलें पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगर विकास खंडों की बात की जाए तो टोटल 8 विकास खंड है, कौन कौन से हैं, डीडीहाट है, कनालीछीनी है, मुनस्यारी है, मुनाकोट है, बेरीनाग, धारचूला, गंगोलीहाट और पिथौरागढ़। तो ये 8 यहाँ पे क्या है, विकास खंड हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है पिथौरागढ़ जनपद की 4,83,439। कितनी है, 4,83,439। और जनघनत्व है यहाँ का 68। यानी अगर हम सबसे कम जनघनत्व किसका है उत्तराखंड राज्य में, तो वो है चमोली का चमोली का नहीं, उत्तरकाशी का, ठीक है। उत्तरकाशी का है सबसे कम 41, और उसके बाद है चमोली का है 49, और तीसरा सबसे कम जनघनत्व अगर हम बढ़ते हुए बात करें तो वो है आपका इसका यानी पिथौरागढ़ जनपद का 68, ठीक है। सबसे कम है उत्तरकाशी का, उसके बाद चमोली का है और उसके बाद पिथौरागढ़ का है। तो ये 3 सबसे कम जनघनत्व वाले क्या है आपके जनपद हैं उत्तराखंड राज्य में। लिंगानुपात की बात करें तो 1020 है, और साक्षरता दर की बात करें तो 82.25% यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 92.75% है, और महिला साक्षरता दर है 72.29%। तो इस प्रकार यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये मैप हो गया इसका। तो मैप यहाँ से तो आप स्क्रीनशॉट पूरा ले नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा मैप है ये। तो ये मैप आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे उत्तराखंड GK ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। अगर जिसके पास ऐप तो वैसे सभी के पास होगा, नहीं तो प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए उत्तराखंड GK और सबसे ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको पूरी HD क्वालिटी में कुमाऊँ मंडल में जितने भी जनपद हमने कराए हैं तो सबके वहाँ पे मैप आपको प्रोवाइड किए गए हैं बिल्कुल HD क्वालिटी में। तो वहाँ से आप इन मैपों को ले सकते हैं, क्योंकि मैप में पढ़ने में आपको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको मैप से याद हो जाती हैं और कवर हो जाती है। और विशेषकर रिवर सिस्टम हो गया और प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख मंदिर, वो सारे आपको याद हो जाते हैं मैप के माध्यम से। और इसके बाद एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट बच जाता है नैनीताल जनपद, तो बहुत जल्दी हम उसको भी आपको करा देंगे। इसके बाद इसका एक MCQ प्रैक्टिस सेट आएगा पिथौरागढ़ जनपद का, और उसके बाद नैनीताल जनपद शुरू हो जाएगा। तो 2 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।